सिंस आई एम अ पब्लिक हेल्थ साइंटिस्ट, सो मैं ये रिक्वेस्ट है पब्लिक से कि विजिट योर डेंटिस्ट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर। ऑर्थोडोंटिक एक्चुअली ये एक सिस्टम है जिसमें अलाइन करते हैं टीथ को। उसमें सिर्फ टीथ ही को नहीं, जॉ को भी अलाइन करते हैं। अब उसके डिफरेंट मेथड्स हैं, मुख्तलिफ तरीके टाइम टू टाइम आते रहे। पहले अलग अलग टेक्निक्स आई, बैक टेक्निक आई, ब्रॉथ आई, एजवाइज आई, इस तरह टेक्निक्स आई डिफरेंट, जिसमें ब्रेसेस फिक्स कर दी जाती थी। पहले रिमूवेबल से किया जाता था। वो किसी ज़माने में वर्ल्ड वॉर में जितने वो रिटायर्ड जर्नल वगैरह से, वो एंडरसन और क्लार्क्स वगैरह, ये यूके में ये ट्रेंड आया कि रिमूवेबल अप्लाइंसेस पहने, उतारें, लगाएं, तारों से उसको फोर्स लगा के अलाइन करते थे, एक लाइन में ले आते थे। फिर एडवांस होती चली गई टेक्नोलॉजी, और एडवांस होती चली गई, और फिर ये ब्रेसेस डेवलप हुई। फिर बैक टेक्निक आई, जिसमें ऑस्ट्रेलियन बैक टेक्निक कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में डिस्कवर किया कि जो फाफ लंग एरियाज़ हैं ऑस्ट्रेलिया में, आयरलैंड्स हैं डिफरेंट, तो वहाँ फाफ लंग एरिया से लोग आते थे, तो वो एक लाइट वायर टेक्निक कहलाती थी कि लगा दी, कोई बात नहीं, 2 महीने बाद आ गए, 3 महीने बाद आ गए, तो वो वायर चेंज कर दी, वो स्नगली फिट होती। जो पेरेंट्स हैं, मदर है, वो ज़्यादा नोट कर सकती है घर में रहते हुए। अगर दांतों में क्राउडिंग है, नीचे के दांतों में ओवरलैपिंग है, या ऊपर के दांत बहुत बाहर आ रहे हैं, अच्छा, इसमें बहुत सारे रोल है। इसमें ये भी रोल है कि जेनेटिकली भी ऐसा होता है कि पेरेंट्स के, अगर दोनों पेरेंट्स के दांत बाहर हैं, और मोस्टली जो ये बाहर होते हैं, इसे हम क्लास 2 ओक्लूजन कहते हैं, ये बाहर होते हैं, ये कॉमन प्रॉब्लम है। ये कॉमन प्रॉब्लम है क्लास 2 माइल एक्लूजन। इसको कहते हैं माइल एक्लूजन, माइल द वर्ड एबनॉर्मल एक्लूजन। अब वो अगर दांत मिल नहीं रहे, बाहर आ रहे हैं, ओवरलैप नहीं कर रहे सही, नॉर्मल थोड़े से बाहर होते हैं, जो 0 to 4 मिलीमीटर बाहर होते हैं बस। इससे ज़्यादा अगर बाहर हों तो उसमें बहुत सारी उसकी वजूहत हैं, उसे ईटियोलॉजी कहते हैं कि वजूहत हैं बहुत सारी। उसमें ये है कि घर में नोटिस करें, एक तो ये हैबिट्स जो हैं फीडर से मिल्क लेना, और थंब सकिंग हैबिट है एक, और दूसरी जेनेटिकली हैबिट्स हैं, लोकल कॉजेज़ हैं। एक बच्चे में है तो दूसरे में भी है, सब सिबलिंग्स में ये आ जाती हैं। वो नेचुरली मदर को सुपरवाइज यही करना होता है कि ये दांत टेढ़े क्यों हैं, आगे क्यों हैं। साइकोलॉजिकली डिसऑर्डर एक लेटर ऑन डेवलप हो जाती है, जब वो अडल्ट लड़का हो या लड़की हो। अच्छा, ये लड़की, ये पेरेंट्स का ये होता है कि लड़की है तो ज़रा कॉन्शियस है, लड़का है तो कोई बात नहीं, ये लड़का है नहीं। ईदर वे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ जाता है कि वो शर्माता है बात करते हुए अगर उसके दांत टेढ़े मेढ़े हैं। फिर दूसरी बात है कि वो क्लीन करने में मुश्किल होता है, ब्रशिंग करने में ओवरलैपिंग है, तो वो एक हाइजीन का मसला हो जाता है, स्मेल आने लगती है। वो इतनी बार बार तो वो नेचुरली स्केलिंग पॉलिशिंग के लिए भी नहीं चाहते, अवेयर ही नहीं है। बहुत सारा कॉन्सेप्ट है कि जी स्केलिंग पॉलिशिंग से हमारे दांत घिस जाएंगे, तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि नहीं, स्केलिंग पॉलिशिंग इज ऑलवेज हेल्पिंग यू। बिल्कुल, जब ये ऑप्टिमम टाइम जो है वो मिक्स्ड डेंटिशन का है कि थोड़े से दूध के दांत रह जाएं और मिल्क टीथ रह जाएं और थोड़े से परमानेंट हों। वो अगर अर्ली स्टेज पे दिखाया जाए तो वो अलाइन, क्योंकि बोन डेंसिटी इतनी नहीं होती है, और अडल्ट में जाके बोन डेंसिटी, बोन स्ट्रांग हो जाती है, बोन बहुत मजबूत हो जाती है, तो दांत मूव करना मुश्किल होता है। लेकिन थोड़ा सा अगर पीरियड जो है वो 10, 11, 12 पे अगर आप ब्रेसेस लगाते हैं तो वो बड़े जल्दी रैपिडली अपनी अकोमोडेट कर लेते हैं, और ग्रोथ भी हो रही होती है तो वो अकोमोडेट हो जाते हैं और अलाइन भी हो जाते हैं। सर्जरी की नौबत तो जब आती है जब ये मामला जो है जो वो बियॉन्ड, यानी 15 साल, 14-15 साल, इन 14 साल लड़कियों में और 15 साल बॉयज़ में जब वो गुजर जाता है, फिर आप नेचुरली उसको मास्क नहीं कर सकते। अगर सीवियर प्रॉब्लम है, बहुत बाहर हैं दांत, और
जबड़ा भी बाहर है, उसका स्केलेटल प्रॉब्लम हो गया है, लोअर जॉ बाहर है, अपर जॉ बाहर है बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए बड़ी मेजर सर्जरीज होती हैं जिसे ऑर्थोग्नैथिक सर्जरी कहते हैं। ऑर्थोग्नैथिक सर्जरीज के लिए फिर आपको बहुत सारी उसकी पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशन भी हैं और रेयर स्पेशलिटी है, करते हैं लोग, लेकिन मुश्किल है। स्टडी पाकिस्तान में इस हवाले से बीइंग रिसर्च साइंटिस्ट मैं आपको ये बताऊंगा कि इसका सर्वेज हुए हैं जिसमें बहुत सारा जो कॉमन कॉज है जो डेंटिस्ट के पास आने की वो डेंटल केरीज है, जिसमें जो सर्वे कराची में हुआ तो और पूरे पाकिस्तान का सर्वे जो हुआ है जो बड़े बड़े शहरों में हुआ है वो 75% जो है वो ये है कि डेंटल केरीज जो है, और अर्ली लॉस ऑफ मिल्क टीथ भी एक कॉज है ऑर्थोडोंटिक डिफॉर्मिटी की। उससे भी अगर आप अर्ली लॉस हो जाता है मिल्क टीथ का, दो दे आर मिल्क टीथ, पेरेंट्स केयर नहीं करते, कहते हैं दूध के दांत निकल जाएंगे, ये निकाल देंगे आप, लेकिन उसकी वजह से भी वो दांत जो है वो मैल अलाइन हो जाते हैं। इसके लिए ख़ास तौर पे अगर स्केलेटल बहुत ज़्यादा जॉ आपको नज़र आ रहा है, बाहर जा रहा है, तो यू मस्ट कंसल्ट। आप पब्लिक से रिक्वेस्ट है कि फ़ौरन कंसल्ट करें 14-15 साल की उम्र से पहले, ताकि उसकी ग्रोथ रोकी जा सके या एक्सेलरेट की जा सके, वरना इसका हल सर्जरी है। सर्जरी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है क्योंकि इसकी कॉम्प्लिकेशन भी है, लेकिन ठीक है एडवांस वर्ल्ड में होती है, एडवांस सर्जरी है, दिस इज़ वेरी एडवांस सर्जरी, और फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं कि उसमें कॉम्प्लिकेशन भी हैं थोड़ी सी। इसलिए हमने बहुत सारे स्कूल हेल्थ प्रोग्राम किए हैं कराची में रहते हुए। इंटीरियर सिंध में सर्व करता हूँ मैं जाके बिटाई मेडिकल डेंटल कॉलेज में, तो वहाँ भी स्कूल हेल्थ सर्विसेज में हम लोग जाते हैं और बच्चों को अवेयर करते हैं कि आप दांत साफ़ रखें ताकि दांत आपके ख़राब ना हो। एक्सट्रैक्शन होगी तो शिफ्टिंग होगी, ड्रिफ्टिंग होगी, प्रॉब्लम आएगा, दांत पीछे से आगे आ जाएंगे, आगे से पीछे चले जाएंगे, फ्लेयर कर जाएंगे।